हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, बिकॉज आज हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स क्या है। ठीक है जी, डी फार्मा कोर्स करने के लिए फॉर्म कब भरा जाता है, बिकॉज विदाउट एंट्रेंस एग्जाम तो अब आप डी फार्मा नहीं कर सकते हैं। काफी सारे इंस्ट्रक्शंस और मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट काउंसलिंग आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। क्लियर दैट। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, कब होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, करियर क्या है, सैलरी एंड फीस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी। डी फार्मा कोर्स क्या है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। डी फार्मा कोर्स 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो। ठीक है। डी फार्मा क्या है, डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो। ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे इसे करने के बाद, लेकिन हाँ एक फार्मासिस्ट आप जरूर बन जाओगे। फॉर्म कब भरा जाता है, डी फार्मा का फॉर्म कब भरा जाता है। ठीक है जी। तो इसके लिए बता दूं मैं आपको, फॉर्म आपका भरा जाएगा बेटा जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपको बीटीई यूपी या फिर जी कप आपको हमेशा विजिट करते रहना है। जी कप, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की आपको वेबसाइट को हमेशा विजिट करना है। वहीं पे आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के एग्जाम फॉर्म देखने को मिलेंगे। वो ही है आपका डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने यूपी उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना है। क्लियर दैट। ध्यान से सुनना, बिल्कुल 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 ध्यान से। यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का एग्जाम देना होगा। एग्जाम फॉर्म जो है आपके जनवरी में रिलीज होते हैं, मिड ऑफ जनवरी तक 100% आपके एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कि भाई इसका एग्जाम कब होता है, तो आपका एग्जाम जो होगा वो अप्रैल में जाके होगा। अप्रैल में जाके आपका एग्जाम होगा, जब आपके 12th के रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद आपका एग्जाम होता है। अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा, तो आपको 3 महीने आराम से मिल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए। 3-4 महीने आराम से प्रिपरेशन करो, उसके बाद एग्जाम होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। क्लियर। अब मैम बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पे क्या होता है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश है, वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू ही डी फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं। और भी अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पे स्टेट बोर्ड का जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता होगा उसी के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद आ जाता है बेटा एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम तो मैंने बता दिया। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस ये है कि आपने 12th किया, 12th करने के बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। ठीक है। शर्त ये होगी कि आपके पास 12th में साइंस होना चाहिए, मतलब पीसीएम या पीसीबी। उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम में फिर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कैसे होगा, एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 600 मार्क्स का आपका जो ये होता है यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई 400 मार्क्स का होता है। एक सेकेंड मैं पेन लेके आपको समझाई देती हूँ, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, है ना। तो आपको आसान हो जाएंगी सारी चीजें समझना, है ना। चलो एक सेकेंड, देखो बेटा ध्यान से सुनो। जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का जो एग्जाम होता है ना बेटा, ये आपका 400 मार्क्स का होता है। 400 मार्क्स, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ये कितने हो गया, 400 मार्क्स का हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें आ रहे हैं 230, अगर आपके इसमें 230 मार्क्स आ रहे हैं, 230 नंबर आ रहे हैं 400 में से, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको एक बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको 400 में से 230 नंबर ले आओ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और पूछना चाहते हैं कि आपका कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए ये क्लियर हो गया। अब हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया।
ठीक है। फॉर्म कब भरा जाता है मैंने आपको बता दिया, जनवरी में फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम होगा आपका मई में जाके, है ना, अप्रैल मई में एग्जाम होता है। एडमिशन प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले आपने 12th पास करनी है पीसीएम या पीसीबी से, उसके बाद आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट में मैंने आपको बताया 230 नंबर आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा, 230, 240, 250 तक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका इससे कम स्कोर आता है तो आपको एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर बहुत कम आता है, फॉर एग्जांपल आपका 400 में से नंबर आ रहे हैं 70 नंबर या 80 नंबर आ रहे हैं, है ना, अब इस पे क्या होगा मैम, इसमें भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा लेकिन वो काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ये वाली बात होती है ना। कॉलेज मिल गया, एडमिशन प्रोसेस क्लियर हुई, ठीक है। अब आपका आता है एंट्रेंस एग्जाम। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है वो मैंने आपको बता दिया, सीयूईटी भी होता है इसके लिए, और यूपी में मेनली जो काम करता है वो यही है, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, ठीक है, ये एग्जाम आपका होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, 12th आपने पास आउट किया हो, 45% मिनिमम होते हैं, मिनिमम 45% आपके पीसीएम या फिर पीसीबी में होने चाहिए, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया इसमें 17 होता है कि 17 ही आपकी एज होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया इसमें फॉलो होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेना होता है, और अगर आप इसके थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है जी, क्लियर दैट। उसके बाद है करियर। करियर ऑप्शंस इसमें काफी सारे हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शन नहीं है, करियर ऑप्शन काफी सारे हैं। करियर पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं फीस की, कि मैम फीस कितनी होती है। सबके मन में यही सवाल होता है कि फीस कितनी होगी, फीस कितनी होगी। तो एक जो एवरेज फीस है ना, यूपी के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के हिसाब से, तो मैं बोलूंगी आपको 1 लाख रुपए सालाना आप लेके चलो, 2 लाख रुपए में आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा। अब इसमें अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी अच्छी रैंक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो आपकी फीस बेटा 10,000 भी हो सकती है सालाना, मात्र 20,000 के अंदर आपका डिप्लोमा हो जाएगा, है ना। और अगर आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, ज्यादा अच्छी खासी रैंक नहीं है, तो लगभग आपका 70,000 या फिर 80,000 में भी आपका डिप्लोमा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। मतलब 1 साल के लगेंगे 70,000 या 80,000, है ना, तो लगभग 2 साल के आपके वही 1.5 लाख के समथिंग या फिर 1.25-2 लाख के समथिंग में हो जाएगा। अदरवाइज 2 लाख तो आप मान के ही चलो, ये वाली चीज रहती है। डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वहां पे फैसिलिटीज कौन कौन सी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं करियर की। मैम करियर स्कोप क्या है वो इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप हमें वो बता दीजिए। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स बात करेंगे उसी के बारे में कि भाई क्या क्या करियर स्कोप होता है, ठीक है बेटा। चलो 1 सेकेंड रुकना, मैं यहाँ पे आपको पेन के माध्यम से ही अच्छे से समझा पाऊंगी। चलिए करियर स्कोप क्या होता है, तो करियर में सबसे ज्यादा तो इसका गवर्नमेंट में ही है ना, गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा स्कोप है। कैसे, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। कैसे स्कोप है, चलिए वो बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है बेटा, अभी आपने बिहार का एक नोटिफिकेशन सुना था, वहां पे 1539 वैकेंसी आई थी, है ना, तो वो कैंसिल हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी दी थी कि ओनली डी फार्म कैंडिडेट आर एलिजिबल, ओनली डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट को उन्होंने एलिजिबल बताया था। बी फार्मा वालों ने हंगामा कर दिया, तो इस वजह से पोस्ट तो चलो रद्द हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी वैकेंसी आती है, आपकी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की हो, ठीक है, आपकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हो, ठीक है जी, आपकी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हो, रेलवे फार्मासिस्ट की हो, आपकी बीएसएफ फार्मासिस्ट की हो, आपकी आर्मी फार्मासिस्ट की हो, या फिर आपकी किसी भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकल रही है किसी भी सेक्टर में, सेंट्रल में या फिर स्टेट में, वहां पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डी फार्मा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं स्टेट वाइज जो निकलती हैं, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी का बंदा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज करियर स्कोप, इसमें आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप खुद का काम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट तो बन ही गए, ठीक है। तो
तो जो पावर आपके पास है वही, मतलब जो पावर बी फार्म करके बैचलर वालों के पास है एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वही आपके पास है कि भाई आप अपना खुद का होलसेल मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं और रिटेल भी खोल सकते हैं। वैसे ही बी फार्म वाला भी यही कर सकता है। तो आप एक फार्मासिस्ट बन गए, ये अधिकार आपके पास आ गया। फिर उसके बाद आप एमआर बन सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो आप इसके लिए भी दोनों ही बंदे बराबर होते हैं, बी फार्म वाला भी डी फार्म वाला भी, बस डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। ठीक है जी। आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। आप किसी भी बी फार्म या एम फार्म कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ भी एज अ लैब अटेंडेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पीसीआई का नोटिफिकेशन हमें मिला था कि अब किसी भी बी फार्म या फिर एम फार्म कॉलेज में अगर लैब अटेंडेंट के रूप में कोई काम करेगा तो वो होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी का कैंडिडेट। कौन होगा? डी फार्म वाला होगा। ठीक है। डी फार्म के अलावा आप ना किसी बीएससी वाले को रख सकते हैं ना किसी और को रख सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीजें हैं। तो करियर स्कोप तो काफी सारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सोच के डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया है, आप क्या करना चाहते हैं फार्मा फील्ड में। अगर आपका नीश क्लियर है तो मतलब आपको वो जरूर मिलेगा। ठीक है जी। और भी बहुत सारे करियर स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर मैंने आपको बताया, एकेडमिक्स मैंने आपको बताया। हर एक सेक्टर में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। चलिए, ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मैम चलो ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अगर हमें इसकी तैयारी करनी हो तो वो हम कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए हम है ना बेटा, हम बैठे हुए हैं। एग्जिट एग्जाम का क्लियर हो गया है, अब आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। विदाउट एग्जिट एग्जाम आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आप डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो भाई अब तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपने बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। अदरवाइज आप गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट से भी कोर्सेज ले सकते हो। ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट है। गूगल पे आप बीएसपी फार्मेसी डालेंगे, हमारा वेबसाइट आ जाएगा सबसे ऊपर। क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। साइड में 3 लाइन आती है आपके मोबाइल में, उस पर क्लिक करना, कोर्सेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ऐसा ही सेम इंटरफेस हमारी ऐप पे भी है, तो आप वहां से भी जाके कोर्स ले सकते हो। डिप्लोमा इन फार्मेसी आपको दिख रहा है, इस पे व्यू कोर्स पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर एग्जिट एग्जाम, जिस भी कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स पे आपने जनरली क्लिक करना है। इसके अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट के आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, सुपर क्वालिटी में होंगे। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि सारे टीचर्स आपको डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ाएं, क्योंकि उस पर आपको अच्छे से समझ में आता है, आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, टीचर को देख पाते हैं अच्छे से, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज, इसमें आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेगी। अभी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ आने वाले समय में विद इन 1 मंथ आपकी इसमें लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं। आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, वो भी सुपर कंटेंट के साथ। सुपर टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। जितने भी हमारे पास टीचर्स हैं वो सभी के सभी एम फार्म लेवल वाले हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहे, बहुत ही सुपर तरीके से वो आपको पढ़ाएंगे, रिलेट करके पढ़ाएंगे। और मेरा फोकस ये रहता है कि हमारे टीचर्स को मैं यही बोल के रखती हूँ कि आप लोग बच्चों को ऐसा ना सोच के पढ़ाएं कि हाँ वो एक मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, ये सोच के पढ़ाएं कि वो अभी 12th पास आउट होके आया है, अभी उसके बेसिक क्लियर नहीं है, वो इंग्लिश के वर्ड्स ज़्यादा नहीं समझ पाएगा। तो आप उसको हिंदी के वर्ड्स ज़्यादातर यूज़ करें और हिंदी में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ठीक है जी। उसके अलावा आपको इसमें PDF नोट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, होम डिलीवरी नोट्स का ऑप्शन भी आपके पास जल्दी ही इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। फटाफट जाके कोर्स में ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, बताओ उनको कि बीएसपी फार्मेसी के पास ये कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये कोर्स है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप हमारे इस कोर्स के लिए बेटा पेमेंट कर सकते हो। ओनली 999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राइस है मेरे हिसाब से। इतना कंटेंट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जाओ विजिट करो। कोई परेशानी कोई डाउट होता है तो हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारा नंबर सेव कर लीजिए हमेशा के लिए ही, 7999 589063।
बीएसपी फार्मेसी के नाम से कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए बच्चे मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।